प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में है मंदिर ट्रस्ट की बैठक। ओंकार मंत्र जाप में प्रधानमंत्री मोदी का शामिल होने का कार्यक्रम रहने वाला है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी कुछ अपडेट आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ ये बेहद खास तस्वीर कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचा था तो किस तरीके से स्वागत के लिए लोगों की भीड़ नजर आई, उनके स्वागत के लिए, उनके वेलकम के लिए, और पुष्प वर्षा कर लोगों के द्वारा स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और फिलहाल जो अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पीएम मोदी की अध्यक्षता में है मंदिर ट्रस्ट की बैठक। ओंकार मंत्र जाप में प्रधानमंत्री मोदी का शामिल होने का कार्यक्रम भी आगे का रहने वाला है। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, क्या जानकारी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से जुड़ी? और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी 8:50 के आसपास यहां पर पहुंच जाए। कार्यक्रम है उनका, मंदिर में लगातार कार्यक्रम है। मंदिर में एक कार्यक्रम नहीं, अनेक कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। 9 तारीख से कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं और ये कार्यक्रम लगातार चलेंगे। और ये स्वाभिमान, भारत की जो एकता अखंडता है, भारत की आध्यात्मिक संस्कृति है, भारत की जो चिरकाल से भारत की सनातन संस्कृति चली आ रही है और लोगों की अटूट आस्था है सनातन के प्रति, उस सनातन के प्रति अटूट आस्था का एक शानदार यहाँ पर नजारा आपको दिखेगा। क्योंकि 1000 साल अटूट आस्था के ये एक विषय है। अगर हम एक पंक्ति है, इस पंक्ति को अगर यदि दोहराएं, आक्रांता आया विदेशी धरती से महमूद गजनवी, उसने यहाँ पर लूटपाट मचाई, उसके बाद भी लोगों की आस्था कम नहीं हुई। लाखों लोग, हजारों लोगों ने संघर्ष किया, लोगों ने बड़ी संख्या में बलिदान दिए, लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा लोगों की आस्था बढ़ती गई। आज यदि मैं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मनाया जा रहा है, यहाँ जो मैं देख पा रहा हूँ, वाकई में एक बार यदि हम याद करें, अयोध्या को जहां भगवान श्री राम को याद किया गया, काशी में जहां भगवान विश्वनाथ को याद किया गया, महाकाल में जहां भगवान महाकाल को याद किया गया, ऐसे ही गुजरात की इस धरती पर दमन दीव से थोड़ा सा आगे, सोमनाथ पर जाते हैं तो समुद्र के किनारे पर भगवान सोमनाथ का स्वयं समुद्र अभिषेक करते हैं। वैसे तो एक कहानी बड़ी पुरानी है, जो हमारे शिव महापुराण में भी इस कहानी का जिक्र होता है। ये कहानी है कि जब चंद्रदेव को श्राप मिला था, तो श्राप के बाद चंद्रदेव क्षय रोग से पीड़ित हो गए थे, जिन्हें सोमनाथ भी बोला। सोम यानी चंद्रमा, सोमनाथ यानी चंद्रमा के स्वामी भगवान शिव, भगवान शंकर यहाँ पर चंद्रमा ने पूजा अर्चना की और भगवान शंकर प्रसन्न होकर, और जो एक श्राप मिला था उस श्राप से मुक्ति के लिए भगवान शिव ने उनको श्राप से मुक्ति दी। और उस मुक्ति के बाद यहाँ कई वर्षों तक चंद्रदेव ने यानी सोमदेव ने, चंद्रमा ने यहाँ तपस्या की। तपस्या के बाद भगवान शंकर यहाँ प्रकट हुए और उसके बाद चंद्रमा की जो कलाएं हैं आध्यात्मिक यहाँ पर एक मान्यता है, अगर तो चंद्र ग्रह की पूजा भी होती है, यहाँ होती है। यहाँ की जो आज की धरती है, आज के यहाँ पूरा शानदार तरीके से आप देखेंगे कि वो आज घंटों से जप रहे हैं ओंकार मंत्र के ए, उ और म, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों शब्दों में अखंड सृष्टि जो है वो आध्यात्म के लिहाज से, सनातन के लिहाज से अगर हम देखें, सनातन की दृष्टि में ए, उ और म से ओम बनता है और ओम में यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। तो यहाँ पर ओंकार का जप चल रहा है। ओंकार के जप के अलावा जो एक डमरू की ध्वनि हो या अलग अलग संगीत के वाद्य यंत्रों की ध्वनि हो, वो यहाँ पर सुनाई दे रही है और कई किलोमीटर तक सजावट की गई है। और पूरी जो सोमनाथ की धरती है, भगवान सोमनाथ के मंदिर के आसपास का जो परिसर है वो फूलों से सजा दिया गया है और हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आ रहे हैं और लोगों की जो आस्था है वो कम नहीं हो रही। कई किलोमीटर भी पैदल चलने को तैयार हैं, लेकिन भगवान सोमनाथ के दर्शन करने के लिए लोग उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर बाद
जब यहाँ आएंगे तो स्वयं भी पूजा अर्चना करेंगे, स्वयं भी भगवान शिव जो है, भगवान सोमनाथ जो हैं, उनके मंत्रोच्चार स्वयं भी करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद यहाँ से जाएंगे। कल एक बड़ी सभा का आयोजन भी होगा। तो ये जो धरती है, ये वाकई में आज इस धरती पर हर किसी को ये लग रहा है कि वाकई में एक टूट आस्था का 1000 साल जब व्यतीत हुए हैं, 1000 साल जब बीते हैं, तो उसके बाद भी लोगों की आस्था नहीं टूटी। लोग आज भी बेहद प्रसन्न है, खुश है आज के कर। और ये दृश्य अभूतपूर्व है आयुषी कि यदि मैं इसको बयां करूं तो मैं शायद कहते हैं के बारे में तो पाताल लोक और आसमान दोनों में ब्रह्मा और विष्णु गए तो नहीं पाए। और शिव महिम स्त्रोत में भी लिखा हुआ है यदि पहाड़ों से लिखा जाए, उनको उनकी कलम मनाई जाए और पानी के बराबर चाहिए तो भी भगवान महादेव के बखान नहीं किया जा सकते, क्योंकि आदि अनादि है भगवान महादेव शंकर। और यहाँ का मैं अगर बात करूं तो गुजरात में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में आस्था, संस्कृति और आध्यात्म का एक सद्भाव का अद्भुत और प्रेरणादायी संगम जो है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और ये केवल धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना का उत्सव तो है ही, और भारत की सनातन परंपरा, ऐतिहासिक गौरव और राष्ट्रीय एकता का जीवंत प्रतीक भी बनकर उभर चुका है। और मैं आपको बताऊं कि सोमनाथ स्वाभिमान जो पर्व है, उसके माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना उभर कर आई है और अलग अलग राज्यों की संस्कृति यहाँ देखने को मिल रही है। पूरा भारत यहाँ पर सिमट गया है मानो, क्योंकि अलग अलग राज्यों से यहाँ पर कलाकार आए हुए हैं। संस्कृतियां जो यहाँ पर दिखेगी, चाहे कुचिपुड़ी नृत्य की बात करें, यक्षगान की बात करें, मणियारो रास की बात करें, भरतनाट्यम की बात करें, लोक नृत्य, पारंपरिक वाद्य संगीत, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अद्भुत संगम है यहाँ पर आध्यात्म का। जी आयुष। बिल्कुल ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए।